नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि फील द थ्रिल के दर्शकों की ये डिमांड है कि सबसे पहले तो 2022 की जो अदावत थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कांग्रेस सरकार, तो कल ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत का दर्द बरसों बाद एक बार फिर बाहर आया और उन्होंने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मैंने मना नहीं किया और मेरे लिए षड्यंत्र किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए था या ये संदेश कांग्रेस पार्टी के आला कमान के लिए था। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों उनका जो दर्द है वो 2026 में आके छलका, इसके पीछे की वजह क्या है। और लगातार कल से लेकर आज तक फील द थ्रिल के दर्शक ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये आखिरकार हुआ क्यों है और क्या कुछ बड़ा बदलाव राजस्थान कांग्रेस में होने वाला है या राजस्थान संगठन में होने वाला है या कांग्रेस के दिल्ली में होने वाला है। तो इन तमाम सवालों का जवाब तो आपको देंगे ही, साथ में जो टीएमसी आज जिस कगार पर आ चुकी है, लगभग 20 सांसद भूपेंद्र यादव से मिलकर ये कह चुके हैं कि वो एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ विलय करना चाहते हैं। तो आखिरकार टीएमसी केवल 28 सालों की पार्टी आज ऐसे कगार पे आके खड़ी हो गई, उसके पीछे की वजह क्या है और ममता बनर्जी का भविष्य क्या है, जो कि आज सोनिया गांधी के बगल में बैठी नजर आई। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरे साथ तमाम जो लोग मौजूद हैं, दुष्यंत नागर जी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों को आज बुलाने का मकसद सर ये है कि हम वो जवाब दे पाए जो मेरे दर्शकों के हैं और बहुत क्रिस्प आसान भाषा में समझा पाए। तो सबसे पहले दुष्यंत जी, अशोक गहलोत जी का दर्द छलका, उन्होंने कहा कि मेरे लिए षड्यंत्र हुआ, ये बात गलत है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं बनना चाहता था। नहीं, आपको लगता है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ? और महाभारत के शांति पर्व में तो भगवान भीष्म ने बताया है बहुत अच्छे से, राजा कालस्य कारणम। राजा ही तो समय का निर्धारण करता, वो तो राजा थे, उनके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर सकता? उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में राजा तो सर गांधी परिवार होता। नहीं जी, क्या मतलब, 89 से गांधी परिवार में तो कोई राज्य मंत्री नहीं बना। राजा राजा ही होता है, मुख्यमंत्री राजा होता है। और फिर चलिए मान लिया वो राजा नहीं है तो राजा खड़गे जी हैं, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा था, उनके खिलाफ किसी ने कुछ गलत खड़गे जी नहीं थे राजा, आज तो हैं, अभी भी जांच हो सकती है, जाके अपना उनको निवेदन करना चाहिए था उनके खिलाफ, ये मेरे साथ गलत हुआ, ये मेरा 4 लाइनें हैं, आप इस पे जांच कराओ। कांग्रेस तो आप मुझे बताइए लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। क्यों ये दर्द छलका अब 2026 में? 2022 का किस्सा है। अब ये तो देखिए अंतर मन की बातें हैं, अब इस पे मैं कोई कविता सुनाऊं, इनका समय ले लूंगा, कोई फायदा। दुष्यंत जी, आपको ये तो पता होगा ना कि इस समय सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं? सचिन पायलट जी के बारे में जितना कि अभी हम सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उनको एक नेशनल फेस के रूप में पार्टी के प्रचार के लिए, ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्शन के लिए पार्टी ने उनको उपयोग किया है। मतलब वो स्टेट का चेहरा नहीं रहे? ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। और मेरे ख्याल से वो देश के एक लोकप्रिय कांग्रेस के नेता हैं जो पार्टी को जिता रहे हैं, जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप में बड़े फैसलों में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और केरल में जो परिणाम आया है उसमें उनकी भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। और कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग राजस्थान से बाहर सचिन पायलट जी की है, ये मैं उनके तो दुष्यंत जी का तो कहना है कि सचिन जी क्योंकि नेशनल फेस है तो उनको नेशनल में कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। सर आपने कहा कि बड़ी फैन फॉलोइंग है देश भर में, तो पार्टी को यूटिलाइज करे। वैसे मैंने जरूर कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेगी क्या पता वो राजस्थान में और अच्छी भूमिका निभा सके। ठीक। और पहले उन्होंने निभाई है, जब पार्टी 21 सीटों पे आ गई थी तो वो सत्ता तक लेके आए। अब फिर ऐसी स्थिति में है तो हो सकता है फिर से एक बड़ी मेजोरिटी में लेके आए। अशोक जी के बयान को डिकोड करते हैं अनुराग सर, ये बताइए, पहला वो सीजन्ड जो वो है पॉलिटिशियन,
उनका ये कहने के पीछे पहला एक कोई मकसद होगा। दूसरा मैं समझना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आइए ना, हम तो मिलके बीजेपी फासिस्टवादी हैं, ये है वो है, उनको करेंगे, लेकिन मिलके करेंगे, एक बार माफी मांग लीजिए, क्योंकि उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष बाड़ेबंदी करी, तमाम चीजें हुई, इस बात का दुख है उनको। क्या डिकोड कीजिए, क्यों कहा? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे मध्य प्रदेश की तरह चीज़ें जो चल रही हैं, राजस्थान ऐसी जगह। और अभी अशोक गहलोत जी अपना राजनीतिक भविष्य हर आदमी देखता है, वो भी देख रहे हैं। उनको ये शायद रियलाइजेशन है कि अगर पार्टी में खेमेबंदी चलती रहेगी तो शायद आने वाले समय में राजनीति के जो उनकी अभी राजनीतिक भविष्य है उस पर मुश्किल हो सकती है। अगर वो शुरू से चाहते थे, अगर अशोक ये पायलट जी, सचिन पायलट जी अगर राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं तो वो स्टेट की पॉलिटिक्स, उनका बड़ा फोकस स्टेट की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो ये पता है उनको कि अभी केंद्र में कांग्रेस को आने में अभी बहुत टाइम है, इतना आसान नहीं। और जो दुष्यंत भाई ने बोला कि राजा अशोक गहलोत थे या राजा खड़गे जी थे, तो इस पे मेरे सीरियस ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस की पार्टी में राजा डे वन से सिर्फ एक परिवार है, इसके अलावा कोई नहीं है। और यही जो एक विचार है, उसी ने कांग्रेस पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया कि सिर्फ एक परिवार के बियॉन्ड वो पार्टी सोच नहीं पाती। अदिति, मुझे समय दो प्लीज, सर, मैं 10 ही सेकंड दे दो। सर 10 सेकंड आप ले, क्योंकि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने एक और बात कही कि अगर मैंने बगावत की होती तो फिर मैं उस 25 सितंबर के बाद क्यों बना रहता सीएम? मुझे आला कमान ने अलाउ किया इसलिए बना रहा ना। नहीं, प्रैक्टिकल है। मैं इनकी बात को कहना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, गांधी परिवार से 80 राजीव जी के बाद में कोई। सर ये तो आप भी जानते हैं स्ट्रैटेजी है सर। दुष्यंत जी एक मिनट, पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, ज्यादा समय। मनमोहन जी के फैसले कौन पर्दे के पीछे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यूक्लियर डील डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी। अनुराग जी जानते हैं, मिसेस गांधी चाहती थी कि लेफ्ट के साथ रिश्ता खराब ना हो, और इसको हम आने वाले समय में फ्यूचर में देख लें 2009 के बाद। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अड़ गए, पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई, मैडम गांधी भी उनके साथ खड़े हो गए। ये इतनी बड़ी चीज का मैं उदाहरण दे रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील, नो डाउट कोई उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में जो यूपीए 1 पे इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यूपीए 2 जो हुआ है, यूपीए 2 में एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई थी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर की थी। सुपर प्राइम मिनिस्टर का मतलब था 10 जनपद, जो 10 जनपद से जो निर्णय होता था। डिनाई नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, मैं वैसे तो इस मुद्दे से भटक जाऊंगी, फिर भी दुष्यंत जी का ये आया इसलिए मैं कह रही हूँ कि कौन सा तरीका है कि विधायक दल की बैठक में कहा जाता है कि एक लाइन का प्रस्ताव आला कमान जो तय करेगा वो हो जाएगा। अरे भाई, विधायक दल की बैठक में विधायक तय करेंगे कि कौन विधायक दल का नेता होगा। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस तरह से विधायक दल या फिर सांसदों का जो बैठक होता है उसमें तय सर होता है? बीजेपी पर्ची सिस्टम है, लेकिन ये इससे डिनायल नहीं है ना कि सोनिया गांधी तय करेंगी किसका सीएम कौन होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। हम इससे अलग एक बात कहते हैं। हम लोग जिस मुद्दे पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्या अशोक गहलोत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 7 तारीख को हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है जिसमें 23 दलों की बैठक होने वाली है। 3 जो लोग बाहर थे, अंत में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा, सीपीआईएम ने भी भेजा, पवार साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि इसको मजबूत करने की जरूरत है, कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करने की। सुप्रिया, मूल बात यह है कि गहलोत साहब इस बात समझ रहे थे कि कल वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे इसकी गूंज कहां तक जाएगी। सर कांग्रेस राजस्थान का मसला था, ये आप अलायंस की बात कर रही है, कैसे मिक्स है? मैं वही कह रहा हूँ, क्या राजनीति में टाइमिंग ही तो बेहद महत्वपूर्ण है। और वो जिस समय ये बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे उसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा, और उसी की वजह से हम लोग बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब की स्थिति यह है कि पहले आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, फिर राजनेता हो जाते हैं, और राज्य सत्ता की चाह आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस कुर्सी पर हटना नहीं चाहते हैं। वो उस मछली के समान हो जाते हैं कि जब आप पानी में से निकलते हैं तो फिर पानी डूबते रहते हैं। आप अपने बेटे के भविष्य की चिंता, उनको कहाँ कैसे व्यवस्थित की जाए, आने वाले दिनों में राज्यसभा में जिस तरह से एक प्रस्तावित। अच्छा एक बात बताइए, अगर अशोक गहलोत को अपने बेटे की सबको होती है, नीतीश कुमार तक को थी जिन्होंने कभी भी उनको मेन फ्रेम में नहीं लाया, अगर अशोक गहलोत को अपने बेटे की चिंता होती तो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, नहीं सेटल कर सकते थे? हाँ, मुझे आप बता दीजिए। हाँ, निश्चित तौर पर कर सकते थे, लेकिन मूल बात यह है कि 2 बार 19 में भी 24 में भी लगातार उनको मौका मिला।
लेकिन कल ही क्यों, ये महत्वपूर्ण दिन कल ही क्यों? कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया गया, जानबूझ करके इसका ये मतलब है कि कुछ पीछे हुआ है जो नहीं पता आपको। और उनके बेटे के ऊपर भी, कौन नहीं जानता है कि उनके बेटे के ऊपर भी केंद्र सरकार के द्वारा एक दबिश है। इससे पहले ईडी के छापे पड़ चुके हैं। छापे पड़ चुके। तो और क्या देखिए ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या गहलोत साहब इस उम्र में, इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? सवाल तो ये पैदा होता है। उनसे कम से कम उस तरह के, उस लेवल के राजनेता के साथ ठीक है। इतनी, तो इसी से संबंधित एक बात मुझे अदिति, बताइए, मैं क्योंकि दुष्यंत जी इसमें थोड़ा आप जोड़ इसका दूं, आप इसका जवाब सही दे सकते हैं, मैं मेरे थोड़ा सा सवाल का आप जोड़ दूं, दोनों जोड़ दीजिएगा, continuity में। मुझे ये बता दीजिए